मॉर्निंग बच्चों, आज हम मैरीगोल्ड क्लास 4 का चैप्टर करेंगे जिसका नाम है द लिटिल फर ट्री। इसकी रीडिंग हमने पहले कर ली थी, तो आज हम आगे इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए करते हैं। द रीडिंग इज़ फन। टेक राइट द करेक्ट आंसर। तो जो करेक्ट आंसर है उस पर हमने राइट करना है। पहला देखते हैं। द प्रीटी लिटिल फर ट्री वाज हैप्पी विद गोल्ड लीव्स। तो जो प्रीटी लिटिल ट्री था वो हैप्पी था, खुश था, किसके साथ? जो उसकी गोल्ड लीव आई थी। बट तो उसके बाद क्या हुआ था? तो इसमें से हमने देखकर ये लगाया है अ मैन स्टोल देम। मैन ने, आदमी ने क्या किया था? स्टोल, उनको चुरा लिया था। द फर ट्री वाज सैड। जो फर ट्री था वो सैड था, दुखी था। क्यों? बिकॉज इट हैड नीडल लाइक लीव्स। सुई की तरह उसकी लीव्स थी, इसलिए वो क्या था? सैड था। तो ये दूसरे वाला ठीक है। द फर ट्री वाज नॉट हैप्पी। वो खुश नहीं था विद द गोल्ड लीव। गोल्ड लीव्स के साथ वो खुश नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि अ मैन स्टोल देम, एक आदमी ने उसको चुरा लिया था। तो ये दूसरे वाला हो जाएगा। आगे करते हैं। बाय चेंजिंग द सर्कल वर्ड टू इट अपोजिट रीराइट दिस सेंटेंस वन हैज़ बीन डन फॉर यू। जो अपोजिट वर्ड लिखना है हमने और पूरा सेंटेंस दोबारा से लिखना है। देखिए इसमें करके दिखाया है आई कैरी अ लाइट बैग। लाइट मतलब जिसका वेट कम होता है। टू स्कूल एवरी डे, मैं उसको स्कूल ले जाता हूँ एवरी डे। तो ये सेंटेंस दोबारा लिखा गया। आई कैरी अ हैवी, हैवी जिसका वेट ज़्यादा होता है। बैग टू स्कूल एवरी डे, उसको स्कूल ले जाता हूँ एवरी डे। तो जो लाइट सर्कल था ये, इसका अपोजिट वर्ड लाइट का क्या हो गया? हैवी। ऐसे ही रीना वोन द रेस। रीना ने जो रेस जीत ली थी। तो अब दोबारा लिखना हमने। रीना वोन का अपोजिट क्या हो जाएगा? लॉस्ट, हारना। लॉस्ट द रेस, वो रेस हार गई थी। आगे है आई लव ईटिंग वेजिटेबल्स। मुझे वेजिटेबल्स खानी अच्छी लगती हैं। वेजिटेबल्स क्या होता है? सब्जियाँ, ठीक है। लव खानी अच्छी लगती हैं। और लव का अपोजिट क्या हो जाएगा? हेट। तो और बाकी सेंटेंस ऐसा का ऐसा लिखा जाएगा, लेकिन जो सर्कल है उसका अपोजिट वर्ड लिखना है। तो यहाँ लिख देंगे आई हेट, ये वाला, ईटिंग वेजिटेबल। अगला है द ग्लास ऑफ मिल्क इज़ फुल। ये सर्कल है, तो हमने ये सेंटेंस बाकी ऐसे का ऐसा लिखा। दिस ग्लास ऑफ मिल्क इज़ फुल का अपोजिट वर्ड क्या होता है? एम्प्टी, एम्प्टी, खाली। द ओल्ड मैन इज़ वाइज। वाइज होता है चतुर, बुद्धिमान, ठीक है। तो इस पे सर्कल है, इसका देखते हैं। द ओल्ड मैन इज़ अ फुलिश। फुलिश होता है बेवकूफ़, मूर्ख, ठीक है। तो इसका अपोजिट ये हो गया। तो आपको ये अपोजिट वर्ड है, ये याद कर लेने हैं। आगे है भाई, नाउ गिव द अपोजिट ऑफ द वर्ड बिलो बाय एडिंग अन और इम। तो ये कुछ अपोजिट वर्ड हैं, इनके आगे हम अन या इम लगा देंगे तो ये अपोजिट हो जाएंगे। ये देखिए, ये कुछ वर्ड दे रखे हैं, ये अपोजिट हो जाएंगे। हैप्पी, हैप्पी क्या होता है? खुश। तो इसका हो जाएगा अनहैप्पी। अन लगा दिया ना, ये अनहैप्पी, जो खुश नहीं है भाई। इम्पोर्टेंट, जो महत्वपूर्ण है, आवश्यक है। अगर इसके आगे हम इस पूरे वर्ड के आगे यू एन लगा देंगे, अनइम्पोर्टेंट, तो वो महत्वपूर्ण नहीं है। पोलाइट, पोलाइट होता है बेटा दयालु। अगर इसके आगे हम इम लगा देंगे, आई एम, तो जो दयालु नहीं है। परफेक्ट, परफेक्ट क्या होता है? जो एकदम सही हो। अगर इसके आगे हम इम लगा देंगे, आई एम इम्परफेक्ट, तो क्या हो जाएगा? ये
जो सही नहीं है। सीन, सीन क्या होता है? दिखाई देना भाई। सी सा सीन थर्ड फॉर्म है। तो इसके आगे हम अन लगा देंगे तो अनसीन हो जाएगा, जो दिखाई नहीं देगा। हेल्दी, हेल्दी क्या होता है? स्वस्थ, स्वस्थ। अगर इसके पीछे हम इसके आगे अन लगा देंगे तो अनहेल्दी, अस्वस्थ हो जाएगा वो। प्रॉपर, प्रॉपर मतलब अच्छे तरीके से है भाई। जो इसके आगे हम इम लगा देंगे तो इम्प्रॉपर हो जाएगा, जो अच्छे तरीके से नहीं है भाई। सेफ, जो सुरक्षित है। अनसेफ, अन लगा देंगे इसके आगे तो ये हो जाएगा जो सेफ नहीं है। लक्की, लक्की का आप सबको पता है, इसके आगे अनलक्की अन कर देंगे UN तो अनलक्की हो जाएगा। पेशेंट, पेशेंट कौन होता है भाई? एक तो आपने पेशेंट सुना होगा जो बीमार होता है, एक होता है जो इसके अंदर सहन शक्ति हो, ठीक है, उसको भी बोलते हैं पेशेंट। तो पेशेंट, इसके आगे इम लगा देंगे तो इसका अपोजिट हो जाएगा, जिसके अंदर सहन शक्ति नहीं है। पॉसिबल, पॉसिबल का पता है आपको, तो इसके आगे इम लगा देंगे तो इम्पॉसिबल हो जाएगा भाई, ये इसका अपोजिट हो जाएगा। प्योर, जैसे प्योर क्या होता है? जैसे तेल है, पेट्रोल है, घी है, दूध है, प्योर है या नहीं है, ठीक है, प्योर। और इसके आगे इम लगा देंगे तो इम्प्योर, इम्प्योर का मतलब वो प्योर नहीं है भाई, मिलावट है उसके अंदर। तो ये अपोजिट वर्ड बन रहे हैं, इनका भाई स्पेलिंग याद करनी है आपको, और ये कॉपी में लिखने हैं ये चीज़ें। आगे चलते हैं। रीटा लव्ड हर डॉग शेरू, ये हमने पढ़ा था, उसी का दे रखा है। अपने शेरू को बहुत प्यार करती थी। एवरी डे, प्रत्येक दिन। शेरू वुड गो आउट ऑफ द हाउस, गो आउट का मतलब बाहर चला जाता था, ऑफ द हाउस घर के, एंड केम बैक और वापस आता था, हिमसेल्फ और अपने आप ही। बट वन डे, एक दिन, ही डिड नॉट कम होम, वो अपने घर नहीं आया। रीटा लुक्ड, लुक्ड क्या होता है? देखा। एवरीवेयर, हर जगह पर। फॉर हिम, उसको देखा भाई हर जगह पर। टीयर्स रोल्ड डाउन हर चिक्स, टीयर्स क्या होते हैं भाई? आंसू। क्या होते हैं? आंसू थे जो रोल्ड ऐसे घूम घूम के आ रहे थे, डाउन नीचे आ रहे थे, हर चिक्स, चिक्स होते हैं गाल, गाल से आंसू रोल करके नीचे आ रहे थे। शेरू वाज लॉस्ट, शेरू था जो गुम हो गया था। लॉस्ट क्या होता है? गुम होना। ही वाज नाउ हेयर टू बी फाउंड, और वो नाउ वेयर यहाँ पर था, टू बी फाउंड। आगे देखिए। रीटा वाज क्राइंग, जो रीटा थी वो वहाँ पर नहीं था ढूंढने के लिए। रीटा वाज क्राइंग, क्राइंग क्या होता है? रो रही थी। वैन शी रीच्ड होम, जब तक वह घर नहीं आ गई। रीच होता है पहुँच जाना, जब तक घर नहीं पहुँचती। शी गोट इन टू हर बेड, और अपने बेड के अंदर चली गई, यानी कि लेट गई। ऑल ऑफ ए सडन, और अचानक ही। समथिंग जम्प्ड, जंप क्या होता है? उछलना, उछला। ऑन हर, उसके ऊपर। कैन यू गैस, क्या आप गैस कर सकते हो? हु इट वाज, वह कौन था? रीटा वाज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश थी। तो देखिए भाई, गिव द अपोजिट ऑफ द वर्ड्स इन ब्लू, जो ब्लू है ना इसमें कलर है, उनका अपोजिट हमने यहाँ पर लिखना है। देखिए भाई, लव्ड, लव्ड जिसे प्यार करते हैं, हेट जिसे नफरत करते हैं, हेटेड, लव्ड। आगे भाई, गो आउट, गो आउट क्या होता है? बाहर जाना, और कम इन, अंदर आना। कम, अंदर आना, और गो, बाहर जाना। उसके बाद भाई, एवरीवेयर, हर जगह। नाउ हेयर, यहाँ पर एक जगह भाई। डाउन, डाउन नीचे, और अप ऊपर, ठीक है। लॉस्ट, लॉस्ट क्या बताया था? गुम हो जाना, और फाउंड मिल जाना भाई।
नाउ वेयर, ये आ गया दोबारा से नाउ वेयर का एवरीवेयर। ठीक है। क्राइंग, क्राइंग क्या होता है? रोना, और लाफिंग हंसना। हैप्पी, हैप्पी होता है खुश होना, और सैड दुखी होना। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। रीराइट द पैसेज। इस रीराइट, राइट तो होता है लिखना, और रीराइट का यानी कि दोबारा लिखना है। ऑफ द पैसेज, पैसेज यानी कि ये पैराग्राफ है जो बिलो यूजिंग कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर यूज करके जहाँ कौन कौन सा कैपिटल लेटर आएगा। वेयर नेसेसरी, जहाँ पर हो। तो ये है भाई। तो इसमें देखिए सेंटेंस जब शुरुआत होती है सेंटेंस की, तो पहला अक्षर कौन सा आता है? बड़ा आता है, ये कैपिटल हो गया। और ऐसे कैसे? ऐसे ही सैटरडे, एक स्पेसिफिक डे है सैटरडे, तो उसके अंदर बड़ा लेटर आएगा ये। आगे ये आप ऐसे ही लिखेंगे। फिर अमरजीत, हमने बताया था कोई भी नाम होगा वो सेंटेंस में कहीं भी हो, तो उसका जो पहला लेटर आएगा वो बड़ा आएगा, अमरजीत। फिर ये आप ऐसे कैसा लिखेंगे? हिज लिटिल सिस्टर रानी, रानी देखिए नाम आ गया, तो आर है जो बड़ा हो जाएगा। वेंट फॉर पिकनिक टू इंडिया गेट, तो इंडिया गेट देखिए ये स्पेसिफिक नाम है, तो इसके जो लेटर हैं वो दोनों बड़े आएंगे। फिर ये फुल स्टॉप आ गया है, तो इसका मतलब अगली लाइन शुरुआत हुई है तो बड़ा लेटर आएगा, टी। फिर उसके बाद ये ऐसे के ऐसे आएगा। फिर आगे आया है देयर फ्रेंड्स राज, तो राज का ये जो पहला अक्षर है ये बड़ा आएगा। तो आपको ये पूरा दोबारा लिखना है, और मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं कौन कौन से लेटर बड़े आएंगे। ऐसे ही इसमें ओह डियर, तो ओह डियर के बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का आता है, याद होगा आपको। और इसको ऐसे, क्योंकि ओह डियर किसी ने बोला है। सैड द फर ट्री, फर ट्री ने बोला है। फिर उसके बाद कोई सेंटेंस बोलता है तो ये कॉमा आता है उसके आगे। आई लाइक माई ओल्ड नीडल लाइक लीव्स बेस्ट फॉर गोल्ड्स डोंट ईट देम एंड नो मैन कैन स्टील देम। तो ये पूरा सेंटेंस होने के बाद ये हमने शुरुआत करी थी, तो ये यहाँ पर अंत कर देंगे। ये लिखा है, ये पूरा मैंने लिख दिया है, इसको आप खुद से लिखेंगे। आगे चलते हैं। लेट्स टॉक, चलिए बात करते हैं। लुक एट द पिक्चर बिलो, इस पिक्चर में देखिए जो नीचे है। इन द येलो बॉक्स, ये येलो बॉक्स है। देयर आर 8 थिंग्स, 8 थिंग्स हैं भाई, 8 चीज़ें हैं इसके अंदर। यू कैन सी 6 ऑफ देम इन द पिक्चर, जो ये हैं चीज़ें हैं ये आप पिक्चर में देख सकते हो 6 को। यू कैन नॉट सी द अदर 2, और जो 2 हैं उनको आप नहीं देख सकते। राइट डाउन द 4 थिंग्स दैट यू कैन सी, राइट डाउन नीचे लिखिए 4 थिंग्स, 4 चीज़ें लिखनी है आपको, यू कैन सी जिसको आप देख सकते हो, सी का मतलब देखना। तो देखिए डक है भाई, दिखाई दे रही है हमें? हाँ दिखाई दे रही है, रही। तो डक हमने यहाँ लिख दिया। मैट, मैट दिखाई दे रहा है? बताइए भाई। हाँ दिखाई दे रहा है, मैट लिख देना आप। डॉग, डॉग दिखाई नहीं दे रहा भाई। गर्ल, गर्ल दिखाई, देखिए मैट, सॉरी मैंने मैट नहीं लिखा यहाँ पे, MAT मैट। ठीक है। डॉग, डॉग दिखाई दे रहा कहीं पर? डॉग नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। गर्ल दिखाई दे रही है? हाँ भाई लड़की ये रही, तो गर्ल लिख देंगे। बॉय, बॉय दिखाई दे रहा है? हाँ ये रहा, बॉय लिख देंगे। ट्री, ट्री दिखाई दे रहे हैं? ये रहे भाई। फाउंटेन, फाउंटेन दिखाई नहीं दे रहा, फाउंटेन क्या होता है? फुहारा। और फ्लावर दिखाई दे रहे हैं? हाँ ये रहे, तो हम यहाँ पर फ्लावर भी लिख देंगे। तो एक तो फाउंटेन नहीं है इसके अंदर, और एक डॉग नहीं है। ठीक है। लुक एट द पिक्चर अगेन, डिस्क्राइब द पिक्चर, तो ये पिक्चर आपने देखनी है दोबारा से। लुक का मतलब क्या होता है? देखना, इसको देखिए, और डिस्क्राइब द पिक्चर, और पिक्चर के बारे में बताइए। तो हमने लिखा है भाई सॉरी, तो हमने लिखा है द डक्स आर स्विमिंग इन द पॉन्ड, ये पॉन्ड के अंदर, पॉन्ड क्या होता है? तालाब के अंदर ये तैर रही हैं, स्विम कर रही हैं। द बॉय इज़
लुकिंग एट द स्मॉल बर्ड्स। जो ये बॉयज़ है ये छोटी चिड़िया को देख रहा है, ये देखिए। दे केम हेयर फॉर ए पिकनिक। दे का मतलब ये दोनों ये पिकनिक के लिए यहाँ आए हैं। और इसके अलावा आप कोई भी सेंटेंस लिख के इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। आगे चलते हैं। फन टाइम। अजीत लव्ड फ्लावर। वो फ्लावर को लव करता है, प्यार करता है फ्लावर को देखकर। ही ऑलवेज वांटेड टू हैव ए गार्डन फॉर हिमसेल्फ। वो ऑलवेज हमेशा चाहता है कि उसका अपना एक गार्डन हो भाई, ठीक है, उसके लिए ही। मोहन हिज फ्रेंड गेव हिम एन आइडिया। उसने एक आइडिया दिया। ही सेड व्हाई वी कैन हैव ए गार्डन इन डिश। भाई क्यों नहीं हम एक गार्डन बना ले अपना डिश के अंदर। डिश क्या होती है भाई? प्लेट है, कटोरी है, जो ये होती हैं जिनमें एक गमले से छोटी जो भी बर्तन होते हैं उनको पौंड कहते हैं, वो डिश कहते हैं सॉरी। तो उसके अंदर हम बना सकते हैं। हा हा हा, अजीत लाफ्ड। अजीत ने लाफ किया। ए गार्डन इन अ डिश। डिश के अंदर कैसे गार्डन बना सकते हैं? एक कटोरी के अंदर, और ये जो बड़ी हो थोड़ी सी। यस डिश गार्डन आर टीनी गार्डन। जो डिश गार्डन होता है वो एक छोटा टीनी गार्डन होता है। प्लांटेड इन अ शैलो डिश। जो छोटी सी डिश के अंदर। वी मस्ट फर्स्ट पुट सैंड। सबसे पहले हमने सैंड पुट करनी है। सैंड का मतलब रेत, ठीक है। मैनोर एंड पेबल्स इन अ डिश। डिश के अंदर पेबल्स छोटे छोटे कंकड़ कर देने हैं। प्लांट वेरी टीनी प्लांट्स। जो छोटे छोटे टीनी प्लांट्स होते हैं, टीनी का मतलब छोटे से, इन इट, वो हमने उसमें बो देने हैं। प्लेस द डिश ऑन द विंडो सील। विंडो सील के ऊपर ये हमने रख देनी। विंडो सील क्या था? खिड़की का नीचे का हिस्सा, उसको विंडो सील कहते हैं, वहाँ पे रख देनी है। तो आपने देखा होगा हम बहुत सारे हैं जो किचन में मनी प्लांट रखते हैं, तो उस तरह के ये कर सकते हैं हम। ग्लास ब्रेक्स ईजली। तो आपको पता है जो ग्लास है, शीशा, वो ईजली ब्रेक हो जाता है व्हेन इट इज़ ड्रॉप्ड। जो ड्रॉप्ड हो जाता है, नीचे गिर जाता है। डू यू थिंक, क्या आप सोच सकते हो? ए मड फ्लावर पॉट। जो मड फ्लावर पॉट है, मड क्या होता है? मिट्टी का फ्लावर पॉट। ये एक ग्लास स्पून और शीशे की चम्मच भाई। ए वुडन टेबल। और वुडन क्या होता है? लकड़ी का टेबल। ए प्लास्टिक कप। एक प्लास्टिक का कप। बुक्स और योर प्लास्टिक वाटर बोतल। कैन ब्रेक ईजली। क्या वो ब्रेक हो सकते हैं ईजली? सर्कल द थिंग दैट कैन। तो कौन कौन सी चीज़ें ब्रेक हो सकती हैं? तो एक तो भाई ग्लास स्पून है, जो शीशे की स्पून है, वो ब्रेक हो जाएगी। दूसरा मड फ्लावर है, वो ब्रेक हो जाएगा। और क्या कोई सी चीज़ ब्रेक हो सकती है नीचे गिरेगी तो? और नहीं हो सकती। कप क्यों नहीं हो सकता? देखिए ये है प्लास्टिक का कप है, ये प्लास्टिक कप, इसलिए ये नहीं होगा। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन वुड मेक अदर हैप्पी और अनहैप्पी। जो ये एक्शन वर्ड हैं, ये किसको दुखी करेंगे और किसको नहीं करेंगे, खुश करेंगे किसको? तो देखिए इसमें से ये हमने छाट के लिखे हैं। एक्शन दैट मेक्स पीपल हैप्पी। जो लोगों को हैप्पी करते हैं, खुश करते हैं। रिस्पेक्टिंग एल्डर्स। रिस्पेक्ट करते हैं जब एल्डर्स की, बड़ों की। बीइंग पोलाइट, जब हम पोलाइट रहते हैं किसी के प्रति। प्लेइंग विद फ्रेंड, जब हम फ्रेंड के साथ खेलते हैं। विजिटिंग अ सिक फ्रेंड। सिक होता है बीमार, बीमार दोस्त के पास उसका हालचाल पूछने जाते हैं तो वो भी खुश होता है। केयरिंग फॉर पेट्स। अगर हम पेट्स को, पेट क्या होते हैं? पालतू जानवर हैं, उनकी केयर करते हैं तो वो खुश होते हैं। बीइंग होनेस्ट, हमेशा सच बोलते हैं तो सब खुश होते हैं। एक्शन दैट मेक पीपल अनहैप्पी। जो एक्शन हम करते हैं और पीपल अनहैप्पी हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, तो हमने इसी में से छाट के लिखे हैं। पहला है नॉट सेइंग थैंक्स यू। अगर हम किसी को थैंक यू नहीं बोलते तो वो अनहैप्पी हो जाएगा।
नॉट शेयरिंग, अगर हम चीज़ें नहीं शेयर करते तो वो अनहैप्पी हो जाएगा। ठीक है भाई। वॉचिंग टेलीविज़न ऑल डे, अगर हम पूरा दिन टेलीविज़न को वॉच करेंगे, देखेंगे तो सब नाराज़ होंगे। टेलिंग लाइज, अगर हम झूठ बोलेंगे तो सब नाराज़ होंगे। ठीक है भाई। बीइंग ग्रीडी, ग्रीडी होता है लालची, अगर हम सब लालची होंगे तो सब नाराज़ होंगे। गेटिंग एंग्री ईजली, और हम अचानक ही गुस्से में आ जाते हैं तो सब नाराज़ होते हैं, अनहैप्पी होते हैं। तो ये हमने इसमें से छाट के लिखे थे, आप इसको पढ़ के और अच्छे से लिखना भाई। आगे है भाई, देयर वाज ए थिक जंगल, एक छोटा जंगल है भाई, विद ब्यूटीफुल ग्रीन ट्रीज, ग्रीन ट्रीज है उसके अंदर, बहुत ही शानदार, ब्यूटीफुल, सुंदर, एंड बर्ड्स, और बर्ड्स हैं। कोयल वाज सिंगिंग हैप्पीली, कोयल है जो सिंगिंग कर रही है, गाना गा रही है, बोल रही है हैप्पीली, खुशी खुशी भाई बोल रही है। सडनली शी हियर समवन क्राइंग, सडनली अचानक ही भाई, सडनली क्या होता है अचानक ही, शी हियर्ड उसने सुना, समवन क्राइंग कोई रो रहा है। इट वाज हर फ्रेंड, वो उसकी दोस्त थी भाई। द पिकॉक, पिकॉक क्या होता है मोर। सी फ्लू, फ्लू होता है फ्लाई, फ्लाई फ्लू फ्लोन, तो शी फ्लू वो उड़ी, टू हिम उसकी तरफ, एंड आस्क्ड और पूछा, ये देखिए ये रो रही थी, इसने पूछा वाई आर यू क्राइंग, आप क्यों रो रहे हो। तो इसने बोला आई हेट माई सेल्फ, लव का अपोजिट क्या होता है हेट, मैं अपने आप से नफरत करती हूँ। आई हैव सच अगली फीट, मेरे हैं जो फीट हैं, पैर हैं वो अगली हैं, सुंदर नहीं है। ठीक है, बदसूरत हैं। अगली क्या होता है बदसूरत हैं। सॉरी ये मैंने कर दिया है, इसकी स्पेलिंग है UGLY, अगली। ठीक है, आगे देखते हैं। सम थिंग्स मेक यू फील हैप्पी, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें खुश करती हैं। सम थिंग्स मेक यू फील सैड, और कुछ चीज़ें हमें सैड करती हैं। राइट ए पोएम ऑन द पिक्चर, और पिक्चर के ऊपर पोएम बनाइए। तो देखिए हमने ये पोएम बनाई है, आप इसके अलावा भी कोई बना सकते हैं। ऑलवेज फील हैप्पी वट यू हैव, डोंट फील सैड वट यू डोंट हैव, someone does not have what you have, so always feel happy what you have, सॉरी यहाँ पर हैप्पी आएगा, हैप्पी what you have। ठीक है, तो आप इसको पढ़ना और इन्जॉय करना। एक बार फिर पढ़ देते हैं हम। ऑलवेज फील हैप्पी what you have, don't feel sad what you don't have, someone does not have what you have, so always feel happy what you have। ठीक है, ये इसके ऊपर कोयल ने ये पोयम बनाई है। आगे चलते हैं, ये एक एक्टिविटी है। ठीक है, इसमें हम बता देते हैं, एक ग्रीन शीट को ऐसे फोल्ड करना है, फिर उसको कट कर लेना है 4 बार, उसको पीछे की तरफ मोड़ लेना है, इस तरह से एक ट्री बन जाएगा, और इसके अंदर आपने इंग्लिश के वर्ड लिखने हैं, तो ये हो जाएगा वर्ड ट्री। और उसके बाद आपने क्या करना है, उन वर्ड से सेंटेंस बनाने हैं कॉपी में। ठीक है, ये एक्टिविटी है, ये क्लास में ही करवाई जाएगी। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है, आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।